तीन बदमाश पेट्रोल पंप की महिला कर्मी के सर पर बंदूक तानकर धमकी देकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना सलानपुर थाना अंतर्गत जेमारी इलाके के आयुष पेट्रोल पंप पर घटी है। गुरुवार की दोपहर बिना नंबर की स्कूटी से तीन बदमाश पेट्रोल पंप पर आए। पेट्रोल पंप की एक महिला कर्मी ने बताया कि उन्होंने 55 रुपए का तेल भरवाया। तेल भरवाने के बाद बदमाशों ने महिला के बाल पकड़ लिए और उसके सर पर बंदूक तान दी। महिला चिल्लाने लगी तो बदमाश भाग गए। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने कहा कि लेकिन भागते समय उन्होंने 2 खाली राउंड गोलियां चलाई। पेट्रोल पंप कर्मचारी असमंजस में है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन क्या तो वो तीनों डकैती के मकसद से आए थे यह स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस को सूचित कर दिया गया है। डीसी वेस्ट अभिषेक मोदी, एसीपी कुलजीत सुकांतो बैनर्जी सहित सलानपुर थाने के अन्य पुलिस अधिकारी अमित हाटी मौके पर पहुंच गए और मामले की छानबीन शुरू कर दी। গুলি টুলি চালিয়েছে কিছু কটা চালিয়েছে গুলি এখানে একবার বের করেছিল কিন্তু একটা করেছিল বাট ওখানে গিয়ে পরে ফায়ারিংটা করেছে। আপনাদের মানে এমনি গায়ে লাগে না কিছু বলছিল মারধর করেছে টাকা পয়সা কি কিছু কেটে নিয়েছিল মানে কিভাবে হলো কি হলো মানে বাইকে করে এসে তারা কি বললো তেল ভরিয়েছে ওরা কতটা আতঙ্ক আপনাদের কতটা আতঙ্কের মধ্যে আছেন আপনি কি এখানে কাজ করেন কি নাম মঞ্জু মারানি। তিনটে ছেলে এসেছিল স্কুটি নিয়ে, ঠিক আছে। তো তিনটে ছেলের মধ্যে ওই দুটো ছেলের কাছে পিস্তল দেখলাম। তো আমি যখন আসছিলাম খাবার খেয়ে আর এই মেয়েটাকে ধরেছিল দিয়ে যখন খুব চিল্লাই তখন আমি আসি বাইরে কী হলো না পিস্তল বাইকে তখন ছেলেটা মেয়েটা খুব জোরে দৌড়েছে দিয়ে পিস্তল একটা বার করে গিয়ে গুলি মিস করে গেছে, একটা বাইরে গুলি দিয়েছে। কি কারণে এসেছিল কিছু মনে করে বলতে পারছি না, এটা কিচ্ছু না। তো হ্যাঁ না তেল ভরেছি, তেল টাকা দেয়নি, তেল নেওয়ার পর পিস্তল বাই করেছে। কতটা আতঙ্ক আছেন আপনারা? আতঙ্ক তো একটু থাকে যেহেতু মেয়ে ছেলে হয়ে আমরা এখানে কাজ করছি। কি নাম আপনার? অঞ্জনা সন্তান। কি হয়েছিল ঘটনা? বিকেল 4:30টার সময় তিনটে ছেলে একটা নাম্বার ছাড়া স্কুটিতে এলো দেন্দুয়া দিক থেকে এখানে তেল ভরানোর জন্য। তেল জাস্ট ভরা শেষ হলো আর কিছু কথাবার্তা না, একটা মেয়ে তেল দিচ্ছিল ও চুলের মুঠি ধরে গান বার করে মেয়েটা ঝাপটি করে বেরিয়ে দৌড়েছে। ওরাও ওইখান থেকে পালানোর চেষ্টা করছে। ওদিক থেকে পাশে কিছু লোক আসার সময় ওরা একটা গান বার করে গুলি করে আর দেন্দুয়ার দিকে আবার বেরিয়ে চলে যাবে। মানে এই যে দিন দুপুরে যে এইভাবে আপনার পাম্পের সামনে হলো কতটা ভয় লাগছে আপনাদের এই ব্যবসা খাতে? ভয়েরই কারণ, প্রচন্ড ভয়েরই কারণ। একবার দিন দুপুরে এই ধরনের ঘটনা। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल के रेल पार बाबू तालाब के निवासी मोहम्मद बशीर ने आरोप लगाया कि रेलवे के टीटी के कारण उनके पिता मोहम्मद शाकिर बीते 5 दिनों से लापता है। घटना के बारे में मोहम्मद बशीर ने बताया कि 5 दिन पहले उनके पिता और मां का चौसा शरीफ गए थे। मोहम्मद बशीर ने कहा कि वहां पर अपनी सारी धार्मिक रवैयतें पूरी करने के बाद उनके माता पिता दून एक्सप्रेस से वापस रानीगंज लौट रहे थे। उन्होंने अकबरपुर स्टेशन से ट्रेन पकड़ी थी। जब यह ट्रेन रफ़ीगंज पहुंची तब रेलवे के एक टीटी ने उनसे ट्रेन में आए और उनके माता पिता के पास वैध टिकट होने के बाद भी उनके साथ बदसलूकी की और उनके ऊपर डंडा चलाया और उन्हें ट्रेन से उतार दिया। मोहम्मद बशीर ने कहा कि उनके पिता बोल नहीं सकते और उनकी आंखें भी कमज़ोर है। इस वजह से वह वापस से ट्रेन में चढ़ने में विफल रहे और उनकी मां ट्रेन पर चढ़ गई। लेकिन जब उनकी मां ने देखा कि उनके पति ट्रेन पर नहीं चढ़े हैं तो वह अगले स्टेशन पर ही उतर गई, जिसके बाद उसने अपने पति को काफ़ी खोजने की कोशिश की लेकिन उन्हें उनका पति नहीं मिला। मोहम्मद बशीर ने कहा कि उनके पिता कुछ बोल नहीं सकते, देख भी नहीं सकते ठीक से। इस वजह से अपने पिता को लेकर वो और उनका पूरा परिवार काफ़ी चिंतित है। साथ ही उन्होंने बताया कि घटना के अगले ही दिन रफ़ीगंज पुलिस स्टेशन और स्टेशन के GRP में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उनके पिता का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। उन्होंने मीडिया के जरिए लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह से उनके पिता को ढूंढ निकाली जाए। वहीं मोहम्मद शाकिर की पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ से देखिए आपका जा करके मेरी अम्मी मेरे अब्बू कछौचा जाने के लिए तैयारी कर चुका और आसनसोल स्टेशन से ट्रेन धरा कछौचा जाने के लिए। वहाँ हम लोग का दरगाह है कछौचा शरीफ, वहाँ ज़ियारत कर लिया, ज़ियारत हो गया है।
ज़ियारत करने के बाद वहाँ से जब आ रहा है, आपका जा करके अकबरपुर स्टेशन से ट्रेन धरा है जून एक्सप्रेस। हाँ, जो उसका टाइमिंग था 3:30 बजे। उस ट्रेन धरने के बाद रफीगंज स्टेशन, मतलब 12:30 बजे के दरमियान रफीगंज स्टेशन में टीटी बदमाशी किया है, 2-3 डंडा लगाया है भी मेरी अम्मी और मेरे अब्बू को कि जोर जबरदस्ती तुम वहाँ से उतरो, जबकि हम लोगों के पास टिकट भी था। हाँ, 10 तारीख का हम लोग का टिकट है, देख लीजिए ये टिकट। हाँ, 10 तारीख का हम लोग टिकट है, टिकट भी था। जोर जबरदस्ती हम लोग को उतार दिया है, जिसके कारण से मेरी अम्मी ट्रेन में चढ़ गया है, मेरी अब्बू ट्रेन में स्टेशन में छूट गया, रफीगंज स्टेशन छूट जाने के कारण उसके बाद आगे स्टेशन में मेरी अम्मी उतर करके खूब खोजी है, नहीं मिली है। आज 5वां दिन है, आज मेरी अब्बू हैराने का आज 5वां दिन है। अब पूरा घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, नफसी नफसी का आलम है, क्या किया जाए। अब अरे ना, हाँ। जिस दिन हादसा हुआ है उसका दूसरा दिन रफीगंज का थाना और रफीगंज का स्टेशन का जीआरपी घर से निकले आगे कचौता शरीफ मजार पर से दर्शन करके चले आते रहे। कब कौन सी सर है टीचर के नमून इधर का कौन सा स्टेशन, कौन सा स्टेशन? रफीगंज। अच्छा, अच्छा क्या हुआ था? सबर को ले गए, वहाँ से आते रहे, आपको रफीगंज में टीटी उतार दिया ना। तो हम टीटी को बोल रहे हैं कि देखिए आप लोग बहुत भीड़ भाड़, आप आइज आदमी के क्यों उतार रहे हैं? आप आइज आदमी के रहने दीजिए, आप अपने पैर से नहीं चलते हैं, तो आप आइज आदमी ढकेल दिया ऐसे करके, उसको उतार दिया होगा तो बेचारा पकड़ के नीचे उतर गया, उतर के लाइन के किनारे खड़ा है। हमारा बात मेरा में सब छूट गया। अब हम क्या करें? मुँह पर गाड़ी पे पट के रोने लगे। अब क्या बताएं, उसका जान के तकलीफ न आँख है, न सिर है, न आँख है, न मुँह है, न हाथ है, न पैर है। अब आई आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल की विरोधी दल नेता व भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का पांडवेश्वर में होने वाले सभा के एक दिन पहले पोस्टर और बैनर फट जाने से भाजपाइयों में भारी आक्रोश है। घटना पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के शीतलपुर गायघाटा हरिपुर की है। पश्चिम बर्धमान जिला भाजपा अध्यक्ष बप्पा चैटर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पर पोस्टर और बैनर फाड़ने का आरोप लगाया है। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के शीतलपुर कोलियारी दुर्गा स्थान के पास 15 सितंबर को शुभेंदु अधिकारी का कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम के लिए गायघाटा मोड़, बरवाहाल और हरिपुर में लगाई गई बैनर और पोस्टर रात के अंधेरे में फाड़ दिया गया। बीजेपी के बैनर और पोस्टर फाड़ने का आरोप सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर लगा। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी कल 15 सितंबर को पांडवेश्वर विधानसभा के शीतलपुर दुर्गा मंदिर मैदान में एक सार्वजनिक सभा कर रहे हैं। इससे ठीक पहले कल रात हरिपुर के गायघाटा मोड़ पर सत्ताधारी दल के खिलाफ प्रचार बैनर और झंडा फाड़ने की शिकायत की गई है। भाजपा के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष बप्पा चैटर्जी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। দেখুন, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির এলওপি মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় পাণ্ডবেশ্বরের এই মাঠে তার জনসভার আয়োজন করা হয়েছে এবং জনসভার আয়োজনের মাধ্যমে এই এলাকাকে হোর্ডিং ঝান্ডা দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে, যেটা সব রাজনৈতিক দল করে, আমরাও সেইভাবে চাই। কিন্তু এটা বলাই বাহুল্য যে তৃণমূল কতটা ব্যাকফুটে রান করছে এবং তারা যে বলে পাণ্ডবেশ্বর তাদের শক্ত ঘাঁটি, অ্যাকচুয়ালি পাণ্ডবেশ্বর তাদের শক্ত ঘাঁটি নয়, পাণ্ডবেশ্বর হচ্ছে তৃণমূলের সন্ত্রাসের ঘাঁটি। তার প্রমাণ হচ্ছে যে তারা যেভাবে আমাদের ব্যানার, হোর্ডিং, আমাদের নেতৃত্বের ছবি ছিঁড়ে ফেলে রাস্তায় রেখে দিয়েছে, ঝান্ডাগুলো খুলে লোপাট করে দিয়েছে এবং রাত ভোর তাদের যে এই তাণ্ডব বাহিনী, মানে যাদেরকে মদ মাংস খাইয়ে পুষছে আর কি, সেই দুষ্কৃতীদেরকে দিয়ে এইসব কাজ করাচ্ছে। তাদের পাশে তো অ্যাকচুয়ালি কোনো ভদ্র সভ্য মানুষজন আর নেই।
কারণ কি তারা তো তাদেরকে কবেই বঞ্চিত করে দিয়েছে। আর পুলিশ প্রশাসনকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, হ্যাঁ, পুলিশ প্রশাসনকে যদি নিরপেক্ষ করে দেওয়া হয়, তাহলে তৃণমূল নেতা নেত্রীরা ঘর থেকে বেরোতে পারবে না। থানায় অভিযোগ করেছেন দাদা? থানাতে অভিযোগ হয়েছে, থানাতে জানানো হয়েছে। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ওসির সাথে কথা বলেছি, ঠিক আছে, ওনাকেও জানিয়েছি। উনি বলেছেন যে আমি যথাসম্ভব ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমি বলেছি যে এইরকমভাবে যদি চলতে থাকে, গণতন্ত্রের রক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে যারা শাসক দল আছেন তারাই যদি গণতন্ত্রের লুণ্ঠন করে, গণতন্ত্র হনন করে, তারাই যদি লুম্পেনদের সহযোগিতা দিয়ে রাজনৈতিক সৌজন্যতাকে বহিষ্কার করে, তাহলে তাদের জন্য পরিণাম একই রকমের রাখা থাকে। কারণ কি, যে আজকে শাসন করছে কাল সে বিরোধী হবে, এটাই তো বর্তমান। 34 বছর সিপিএম শাসন করেছে, সিপিএম মাটিতে মিলিয়ে গেছে। তৃণমূল দলটা আগামী দিনে থাকবে কিনা, তার অস্তিত্ব বাঁচবে কিনা, সেটাও একটা সময়ের ওপর ডিপেন্ড করছে। তো ন্যাচারালি এতটাই উদ্ধর্ত দেখাক যেটা তারাও পরে সহ্য করতে পারে, সেই লেভেলের কথা তারা মাথায় রেখে যেতে এইসব কাজ করে। দাদা নাম পরিচয় আপনার? বাপ্পা চ্যাটার্জি, আসানসোল জেলার সভাপতি। वहीं दूसरी ओर तृणमूल ने इस आरोप से इनकार किया है। तृणमूल युवा कांग्रेस के युवा अध्यक्ष नरोत्तम मंडल ने कहा कि भाजपा द्वारा तृणमूल पर बैनर झंडे फाड़ने का आरोप पूरी तरह से निराधार है। দেখুন, আমি আপনাকে একটা কথা বলি, তৃণমূলের এত দুঃসময় আসেনি যে বিজেপির পোস্টার এবং বিজেপির ঝান্ডা খুলে মানুষের সমর্থন নিতে হবে। আপনারা বিগত দিনের পঞ্চায়েতের নির্বাচনে দেখুন যে অনুভা চক্রবর্তী জেলা পরিষদ থেকে দাঁড়িয়েছিলেন, ওনারা তো অনেক ক্যান্ডিডেট দিয়েছিলেন। ওনাদের যিনি এখন মণ্ডল সভাপতি, তিনি তো বলেছিলেন যে বিডিও সাহেব, বিডিও ম্যাডাম আমাদেরকে হেল্প করেছেন, প্রশাসন হেল্প করেছেন। কারণ তৃণমূল এখানে শক্ত ঘাঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে, এরা মানুষের সঙ্গে থাকে। তৃণমূলের কোনো দরকার নেই যে রাতের অন্ধকারে কার ছবি, কার ঝান্ডা এগুলোকে ছিটতে হবে। তৃণমূলের আবার নির্বাচন হোক, তৃণমূল হরিপুর অঞ্চল থেকে 10,700 ভোটে লিড করবে, এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি। যে অভিযোগ করছে তাহলে কি সেটা ভিত্তিহীন? দেখুন, তাদের তো প্রচার দরকার। যদি এই সকল ওরা নাটক না করে, ওদের দলে তো জিতেন তেওয়ারি আছে, একটা নাটকে বাজ। ওরা যদি নাটকটা না করে, মানুষকে কিভাবে ওরা বলবে? কারণ আজকে আপনি দেখুন প্রতিটা সেক্টর, এই মাত্র আমরা আসছি 3 জায়গায় 3টে সেক্টরে মিটিং করে, ওরা আজকে ইসিএলকে বেসরকারিকরণ করছে, ব্যাংককে বেসরকারিকরণ করছে, ইস্পাত যে আমাদের সেল ভেল যেগুলো আছে, এলআইসি যেগুলো আছে, সেইগুলোকে আদানি আম্বানিদের হাতে তুলে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা করছে। কারণ মানুষ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বিধায়কের নেতৃত্বে, জেলা সভাপতির নেতৃত্বে পশ্চিম বর্ধমানে আমরা সুরক্ষিত আছি, মানুষ সাথে আছে তৃণমূল কংগ্রেসের। আপনারা যারা বিগত দিনের রেজাল্ট যদি দেখেন, মানুষ কি চায় তাহলেই বুঝতে পারেন, এটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। দাদা আপনার নাম পরিচয়? আমি নরোত্তম মণ্ডল, আমাকে সবাই নেতাই বলেই জানে। আমি পাণ্ডবেশ্বর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। सालानपुर ईसीएल अंतर्गत डाबर ओसीपी खदान में डंपर ऑपरेटर की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत से आक्रोशित परिजनों ने नौकरी की मांग करते हुए शव को लेकर सालानपुर डाबर प्रबंधक कार्यालय के समक्ष घंटों प्रदर्शन किया। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि बीते 6 सितंबर संतोष बारुई नामक ईसीएल कर्मी जो डाबर कोलियारी में डंपर ऑपरेटर के तौर पर कार्यरत थे, अचानक उनके सर में चक्कर आने के कारण मूर्छित होकर गिर गया, जिसके बाद उन्हें तत्काल ईसीएल के साक्तोड़िया अस्पताल ले जाया गया।
जहां उनकी हालत गंभीर देख डॉक्टर ने उन्हें दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान बुधवार को उनकी मृत्यु के बाद परिजनों ने ईसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि स्थानीय डिस्पेंसरी में ताला लगा था, जिसके कारण उन्हें तत्कालीन इलाज नहीं मिल पाया। परिजनों ने बुधवार शव के डाबर कोलियारी प्रबंधन के मुख्य गेट के सामने रख तुरंत मृतक ईसीएल कर्मी के परिवार को नौकरी एवं मुआवजा की मांग पर बैठ गई। यूनियन नेताओं ने कहा कि ईसीएल कर्मियों का आरोप है कि अगर संतोष को सही समय पर इलाज होती तो संतोष की मौत नहीं होती। बाद में ईसीएल प्रबंधन के साथ यूनियन नेताओं एवं परिजनों की बैठक हुई, जिसमें 40 दिनों के भीतर मृतक के परिजन को नौकरी देने पर सहमति के बाद मामला शांत हुआ। डाबर कोलियारी के एजेंट दिनेश कुमार प्रसाद ने कहा कि मृतक के परिजन की नौकरी की ज्वाइनिंग की जो भी कार्य है वो हम लोग 40 दिनों के भीतर कर देंगे। साथ ही उन्होंने डिस्पेंसरी के बंद होने के कारण आरोप को बेबुनियाद बताया। কি ঘটনা ঘটেছে এখানে? আজকে ঘটনা নয়, ঘটনাটা হচ্ছে 6 তারিখে 6 সেপ্টেম্বর, সেকেন্ড শিফট ডিউটি সন্তোষ বড়ই, উনি ড্রাইভারের হলপেকের ড্রাইভার বটে, হলপেকের ড্রাইভার উনি কাজ করেন। খুবই শান্ত মানুষ, খুব ভালো মানুষ, আমাদের ইউনিয়নের একটা মেম্বার এবং সবসময় হাসি মুখে। ওনার ডিউটি অবশ্যই হঠাৎ মাথা খুব জোর ব্যথা নিয়ে ওখানে পড়ে যান গেট কাছে। পড়ে যাওয়াতে আমার ডিউটিওয়ালা ভাইরা কিছু তুললো, আমাকে অফিসে পার্টি অফিসে খবর দিল, তাকে নিয়ে গিয়েছি। নিয়ে যাওয়াতে দৌড়ে গেল ওরা, গাড়ির একটা বন্ধুর গাড়ি আনিয়ে পরে সঙ্গে সঙ্গে পাঠানো হলো। যেহেতু ওর সাকড়িয়া বাড়ি হসপিটালের পাশে বাড়ি, ওই জন্য ওকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়। হসপিটালের ডাক্তার তাকে আপনার হেলথ ওয়ার্ডে রেফার করে। जानते हैं, जो प्रोविजन है वो सब पूरा कर देगा, चाहे नौकरी बोलिए चाहे LCS को देना है। ऑलरेडी इनके साथ हमारा बात हो गया, LCS प्रोसेस कर दिया, खाली उनका एक सिग्नेचर करता है तो अभी ये ऑफिसर भेज देगा तो कम से कम आगे हम ऑर्डर भेज देंगे, कल तक हो जाएगा। और बाकी रहा आपको PF है, पेंशन है, ग्रेच्युटी है, छुट्टी का पैसा है, ये सब कुछ हम लोग बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि ये पेपर जो है हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, इसी कोर्स में उनका डेथ हो गया। और हम लोग जो अभी ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव और हम लोगों ने जो अभी डिसीजन लिया है उसमें 40 डेज के अंदर में उनका हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट का है प्रोसेस कर देंगे और प्लस उनका जो ड्यूज है हम लोग प्रोसेस करेंगे दे देने के लिए। क्या घटना हुई थी? उनकी तबीयत खराब हुई थी और हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और डेथ कर गए थे। डिटेल्स में ये कब की घटना हुई थी? दुर्घटना कब हुई थी? ये 6 तारीख की घटना है ना। वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, ड्यूटी के बाद में इसी बीच उनका ज़्यादा तबीयत खराब हुआ और हॉस्पिटलाइज हुए, इसी कोर्स में उनका डेथ हो गया। और सर बताया गया था कि डिस्पेंसरी बंद रहता है, ये सर नहीं, ये सब गलत रिपोर्ट है। डिस्पेंसरी खुला था, ये सब गलत रिपोर्ट है। आपका नाम परिचय सर? आपका नाम परिचय? मेरा नाम दिनेश प्रसाद हुआ। सालनपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने कुछ महीने पहले केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के तहत आने वाले दुर्गापुर स्टील प्लांट और मिश्र स्टील प्लांट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की थी। दुर्गापुर के वार्ड 32, 33 और 34 में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय की जमीन पर हजारों गृहवासी लंबे समय से रह रहे हैं। कुछ माह पहले इस्पात मंत्रालय की ओर से उन्हें जमीन छोड़ने की सूचना दी गई थी। इसके बाद गृहवासियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। पुनर्वास की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। गुरुवार की सुबह इस्पात अधिकारी दुर्गापुर के तामला बस्ती से सटे इलाके में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय की जमीन के अधिग्रहण के शुरुआती चरण की शुरुआत करने आए थे। इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों से रूठना शुरू हो गया। भूमि पूजा पंडालों के गृहवासियों ने तोड़ दिया। औद्योगिक सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे। ये भी आरोप है कि गृहवासियों के साथ मारपीट शुरू करने के बाद CISF ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसमें कुछ गृहवासी घायल हो गए।
स्थिति से निपटने के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय का एक बड़ा पुलिस बल और लड़ाकू बल पहुंचा। बाद में गृहवासियों ने गांधी मोड़ से माया बाजार जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पेड़ की गदी फेंककर और सड़क पर बैठकर आंदोलन शुरू किया गया। इस्पात अधिकारियों के पुतले का दहन किया गया। जब तक केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के अधिकारी पुनर्वास का आश्वासन नहीं देते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हरि आंदोलन में स्थानीय तृणमूल नेता के साथ साथ दुर्गापुर नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड और सदस्य धर्मेंद्र यादव भी शामिल हुए। রাস্তা অবরোধ আমাদের আজকে ডিএসপি ভূমি পূজন জন্য এসেছিল, 9টা ছিল। তারপরে আমরা পাড়াবাসী থেকে ওকে অবরোধ করা হয়েছে, কেন কি ওরা মানে আমাদেরকে জায়গা জমি পুনর্বাসন না দিলে আমরা এই জায়গাটা পুজো করতে দিব না, সেই হিসাবে আমরা ওদেরকে বলেছি। কিন্তু ওরা জোর জবরদস্তি করে পুজোটা শুরু করেছে, আমরা পুজো করতে দিই না। আর তারপরে ওরা কি নাম সিএসএফগুলা পাবলিকের আমাদের উপরে লাঠি চার্জ করতে শুরু করে দিয়েছে। তারপরে মহিলাদের উপরে লাঠি চার্জ শুরু করে দিয়েছে। তারপরে নিজেদের মধ্যে আমরা একদম হাতাহাতি হয়েছে। তারপরে ওরা এখান থেকে চলে গেছে। আমরা সেই জন্য আজকে এই রাস্তাটা অবরোধ করেছি। আমাদের দাবি দাবা না দেওয়া পর্যন্ত রাস্তাটা আমরা আজকে ছাড়ছি না। আজকে রাস্তাটা জাম থাকবে। ওরা ভূমি পুজো করছিল। ভূমি পুজো মানে ডিএসপি থেকে তোলার জন্য একটা ভূমি পুজোর জন্য একটা প্রোগ্রাম রেখেছিল। ওটাতে আমরা পুজো করতে দিলাম না। আগে তো আমাদের দাবি দাবাগুলো দরকার, তারপরেই তোমাদের পুজো হবে। ইডি এসেছিল, ডিএসপি থেকে ইডি এসেছিল, লাঠি চার্জ করেছে সিএসএফরা। আমাদের এই মহিলাদের উপরে বা পাবলিকের উপরে চার্জ করেছে। আমরা যখন ওদের আটকাতে গেছি তখনই ওরা চার্জ করেছে। আমার নাম বিক্রম মুন্ডা। অফিসাররা আমাদেরকে না বলে না কিছু চুরি যে বলে যে বাড়িতে চুর আসে ঘুষে অমনে করে এখানে এসে ভূমি পূজন করছে, আমাদেরকে না জিজ্ঞাসা করে। তো ওই জন্য আমরা এখানে ভূমি পূজন হতে দেব না বলে আমরা এখানে মানে আন্দোলন করছি। ওর আন্দোলন জন্য ওরা আমাদের উপরে লাঠি চার্জ করছে। এইটা সবথেকে বড় ভুল। আমাদের উপরে কেন লাঠি চার্জ হবে? কেন করবে? মহিলা এখানে আছে, মহিলা বাচ্চারা আছে, ফার্স্ট মহিলা পুলিশ নাই, মহিলা কনস্টেবল নাই। আর এটা কে অধিকার দিয়েছে? আর ওরা বলছে কি আমরা গুলি চালিয়ে দেব। কেন? তোমাকে কে অধিকার দিয়েছে যে তুমি পাবলিকের উপরে তুমি গুলি চালাবে, লাঠি চার্জ করবে? এটা আমরা চাইছি পুনর্বাস আর ক্ষতিপূরণ। যা আমাদের লস হচ্ছে ওইটা আমাদেরকে দিন, নাইলে এখানে কোনো ডেভেলপ হতে দেব না। আমরা ডেভেলপ হতে দেব যদি আমাদেরকে পুনর্বাস আর ক্ষতিপূরণ দেবে, তাইলে না হলে একটা পথ অবরোধ থাকবে। মাম্পি সিনহা এখানকার সব বাসিন্দারা গেছে ওখানে জমা দেওয়ার জন্য। জমা দেওয়ার পরে আজকে চলে এসে এখানে ভিড় পুজো করছে। আমরা সেই ভিড় পুজোটা আমরা করতে দিলাম না, যে আমাদের একটা পুনর্বসতির কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিন, তারপরে আপনারা এখানে কোনো একটা ভিড় পুজো করুন। ওনারা বলছে না আমরা করবো এখানটায়। তখন আমরা বললাম আটকে দিয়েছি, তার জন্য আমাদের গায়ে আমাদের লাঠিচার্জ করলো। সিএসএফ পুলিশ করেনি, সিএসএফ গুলো যারা মিলিটারি ড্রেস করে এসছে তারা লাঠিচার্জ করেছে। মহিলাদেরকে এই তো বলছি, এই যে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, আমরা গাড়ির তলায় শুয়ে পড়েছি। কতজনকে আহত করেছে? কতজনকে মারধর করেছে? প্রায় অনেকগুলো মেয়ে ছেলে ছিলাম, অনেকগুলো। এই 2 নম্বর গেট, অ্যালো স্টিল গেট, সব মেয়ে ছেলেগুলো আমরা। এই যে অবরোধ করেছো, কি চাইছো তোমরা? আমরা চাইছি আমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিক, পুনর্বসতির একটা ব্যবস্থা করে দিক, তারপরে ওনারা এই জায়গা নিন। তার আগে আমরা দেবো না, আমাদের আগে ব্যবস্থা করে দিন। বলছি আপনার নাম কি? আমার নাম লক্ষ্মী ঠিকাদার। লক্ষ্মী ঠিকাদার। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा सदर थाना अंतर्गत गेंजाकुड़ा अंचल के बदला ग्राम में काली मंदिर की स्थापना पर कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जहां 108 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। मंदिर प्रांगण से निकलकर द्वारकेश्वर नदी से जल लाकर मंदिर की स्थापना हुई। सुबह से ही पूजा अर्चना होम यज्ञ चलता रहा। दोपहर में इलाके के लोगों के मध्य प्रसाद वितरण किया गया एवं रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में आदिकाली कमेटी की तरफ से कार्तिक बावरी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। কি অনুষ্ঠান করা হচ্ছে? আমাদের একটা মন্দির ছিল, হ্যাঁ, সেটা পুনঃপ্রতিষ্ঠান করা হলো সমস্ত বোদড়া গ্রাম মিলে, বোদড়া আদিকালী কমিটি, হ্যাঁ, সেও আনা হচ্ছে, হ্যাঁ, যে করে ওখানে মন্দিরটা সংস্কার হচ্ছে, পুনঃসংস্কার হবে। মানে সকাল থেকে কি কি অনুষ্ঠান হবে? সকাল থেকে অনুষ্ঠান ওখানে বাড়ি আনয়ন, তারপরে মধ্যাহ্ন ভোজন প্রসাদ বিতরণ হবে, হোম যজ্ঞে, হ্যাঁ, তারপর সন্ধ্যাবেলায়
হোমযজ্ঞ হবে, তারপরে সন্ধ্যাবেলায় আছে কীর্তন আছে। নতুন করে কি এটা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে? হ্যাঁ, নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেছি, পুজো হতো, নতুন করে পুরো মন্দিরটা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম কার্তিক বাবু। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। केंद्र सरकार के तानाशाही और कोयला खदान के निजीकरण करने के फैसले के खिलाफ काजोड़ा एरिया के मुकुंदपुर कोयरी में INTTUC से संबंध श्रमिक संगठन के KSC का विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुकुंदपुर कोयरी के KSC सचिव सुदर्शन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अभी लगभग 10 से 12 कोयरी के प्राइवेट मालिकों को बेच रही है और कई कोयरी की प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है। हम इन सभी के खिलाफ केंद्र सरकार की पूरी तरह से विरोध करते हैं। केंद्र सरकार के तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। इस दौरान खांदरा ग्राम पंचायत के प्रधान अनंत घोष के KSC अध्यक्ष मुकुंदपुर कोयरी गौतम मंडल, काजोड़ा एरिया कमेटी के अध्यक्ष अजय पात्रा, राजीव गिरी, माइनॉरिटी सेल के नेता शेख जामुन, MD शहादत, गौतम चौहान आदि उपस्थित रहे। आज का सभा का सभापति हमारे मलाइजा यहाँ मंच पर उपस्थित है। हमारे दक्षिण खंड पंचायत का प्रधान अनंतदा, जो काफी दिन से मैं उनको कुछ सोचता था इस बात को कि हमारे बीच आए और हम लोग का दिल से मदद करें। और हमारे उपस्थित है हमारे एरिया सेक्रेटरी प्रेसिडेंट आज हमारे उपस्थित হয়েছেন। সর্বোপরি দক্ষিণ খণ্ডের প্রধান আমার খুব প্রিয় মানুষ অনন্ত ঘোষ, সকলকে আমি একান্তভাবে অভিনন্দন জানিয়ে আমি দু চার কথা বলার জন্য এসেছি। বন্ধু, আমাদের আগে অনেক বক্তা অনেক বক্তব্য দিয়ে গেলেন, কিন্তু আমি মনে করি कि जो कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, बहुत ही लड़ाई लड़ने के बाद हम धन्यवाद देना चाहेंगे इंदिरा गांधी जी को, जो इस ब्रिटिश शासन से हम लोगों को मुक्त की थी और उस कानून के साथ छेड़छाड़ करने वाले हमारे केंद्र के जो महान मोदी जी जो बैठे हैं, एक से एक नए नए कानून, नए नए षड्यंत्र लेके आ रहे हैं। वर्कर की भलाई की बात नहीं कर रहे हैं। वर्कर का कहां से पैसा काटा जाए, कहां से उसको पेट पे लात मारा जाए, यही अंदाज से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। 9 सूत्री मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी यूनियन की तरफ से विरोध प्रदर्शन, बकाया भत्ते का शीघ्र भुगतान करने, विभिन्न जिलों में कर्मरत ग्रुप C एवं ग्रुप D कर्मचारियों की खुद के इलाके में नियुक्ति करने, स्थायी कर्मचारियों के PF एवं पेंशन की व्यवस्था करने, अस्थायी कर्मियों का स्थायीकरण तथा सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स के महीने में 29 दिन कम प्रदान करने तथा ग्रुप D कंस्ट्रक्शन कर्मियों को परिचय पर प्रदान करने समय अन्य विभिन्न 9 सूत्री मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी यूनियन बांकुड़ा जिला शाखा की तरफ से विरोध रैली निकाली गई एवं DM को ज्ञापन सौंपा गया। इस बारे में कर्मचारी यूनियन के जिला सचिव विश्वजीत घोष ने कहा कि कर्मचारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई बार मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा चुका है। आज भी कर्मचारियों के हित में कुछ मांगे रखी गई हैं, इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটা বিক্ষোভ করছি জেলা শাসকের দপ্তরে। এই নিয়ে আমরা অনেকবারই করছি, বিভিন্ন দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা দেখেছেন যে মাঝে মাঝে আমরা এই বিক্ষোভগুলো করি, কর্মচারীদের যাদের ন্যায্য দাবিগুলো সেগুলো যাতে আদায় করা যায়। আজকেও সেরকম কিছু দাবি নিয়ে আমরা এই বিক্ষোভটা করছি। কী কী দাবি আছে আপনার? প্রথম কথা হচ্ছে যে এটা সকলে জেনে গেছেন যে সেক্রেটারিয়েটে ওই আমাদের আন্দোলনটাকে বিভাজন করার জন্য বেশ কিছু তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছে, পদোন্নতির সুযোগ। যেমন তারা হচ্ছে কি আগে 21 নম্বর স্কেল পর্যন্ত পেত, সেটা 22 নম্বর স্কেল পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। অথচ রিজিওনাল বা ডাইরেক্টরেটে
আমরা যেটা সর্বোচ্চ প্রমোশন যেটা পেতে পারি সেটা হচ্ছে মাত্র 22 নম্বর স্কেল। ফলে এই বৈষম্য দূর করা, সাথে সাথে হচ্ছে গিয়ে অস্থায়ী কর্মচারীরা যারা রয়েছেন এখানে তাদের স্থায়ীকরণ, যারা যে প্রমোশন পেতে পারে না সেই প্রমোশনগুলো যাতে দ্রুত পাওয়া যায়, সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার যারা আছেন তাদের যাতে স্থায়ীকরণ হয় এবং তারা যাতে তাদের ন্যায্য মজুরিটা তারা পায়, এরকম বিভিন্ন দাবি নিয়ে আমরা এই আন্দোলনটা করছি। এর আগেও তো একই দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছি আমরা আদায় মানে কিছু দাবি আদায় হয়েছে, যেগুলো এখান থেকে স্থানীয়ভাবে কিছু দাবি আদায় করা সম্ভব, সেগুলো হচ্ছে। আবার আমাদেরকে আসতে হচ্ছে, পরবর্তী আমরা আবার আসবো। দাবি পূরণ না হলে কি করবেন? দাবি পূরণ না হলে আন্দোলন আমাদের চলতেই থাকবে। আমরা তো থেমে নেই, আমাদের প্রায় আমরা এই সব নিয়ে করছি, কর্মচারীদের সংগঠিত করছি এবং সেই সংগঠিত কর্মচারীদের নিয়ে আমরা আন্দোলনে নামাচ্ছি, তারাই আন্দোলন সংগঠিত করছেন। এইভাবে ধীরে ধীরে আমরা কিছু কিছু দাবি আদায় করছি এবং রাজ্যব্যাপী আমরা এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। কারা করছে আন্দোলন? আন্দোলন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারীদের পক্ষ থেকে হচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম বিশ্বজিৎ ঘোষ, আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। कनस्तोड़िया क्षेत्र में चल रहे हिंदी माह के तहत आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा के मुख्य आतिथ्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में महाप्रबंधक ने उपस्थिति दर्ज कर सभी को राजभाषा प्रतिज्ञा दिलवाई। तत्पश्चात माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह तथा माननीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी की ओर से प्रेषित हिंदी दिवस संबंधी शुभकामना संदेशों का पाठ क्रमश किया। श्री सत्यकांत मिश्रा व श्रीमती हर्षणा लाल ने किया। इस अवसर पर हिंदी के वर्तमान स्थिति व संभावनाओं पर केंद्रित फिल्म की प्रस्तुति भी सभी के समक्ष की गई, जो कि काफ़ी ज्ञानवर्धक और आकर्षक रही। साथ ही हिंदी माह के दौरान आयोजित हिंदी संबंधी सभी प्रतियोगिताओं के विजय प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार सिन्हा ने भी हिंदी दिवस की शुभेच्छा देते हुए कहा कि हिंदी की प्रगति निरंतर क्रियाशील है और हमें इस प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। वहीं विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक श्री राजेश त्रिवेदी ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी आज वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपना धाक जमा चुकी है और अब वह दिन दूर नहीं जब हिंदी को विश्व भाषा का दर्जा मिलेगा। समारोह में सभी इकाई नोडल अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। आपको बेलबाद कोलियरी में हिंदी सुलेख प्रतियोगिता हुआ, परासिया कोलियरी में हिंदी वाचन प्रतियोगिता हुआ था, नॉर्थ सियारसोल ओसीपी में, और हिंदी पत्र लेखन प्रतियोगिता हुआ था कनस्तोड़िया कोलियरी में। इसी तरह हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता अमृतनगर में हुआ और आपका हिंदी अंग्रेज शब्दानुवाद प्रतियोगिता जो पासरा कोलियरी में। इसमें सब लोग आप लोग का सहयोग हुआ। हर एक कोलियरी में जिस उत्साह से ये प्रोग्राम हुआ हम लोग उसको देखे, उसके लिए भी आप लोग हर एक कोलियरी बधाई के पात्र हैं। और जो बाकी का समय में इसी उत्साह से कुछ न कुछ करते रहना। इसके अलावा देखिए हम लोग एरिया में जो पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती भी मनाई गई थी, उसमें सब लोग आप लोग शामिल थे। इसके अलावा एक हिंदी वाल पोस्टर का जो झांकी और विमोचन हुआ था हिंदी जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। आगामी 19 सितंबर को आने वाले पावन त्योहार गणेश चतुर्थी को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चालू हो चुकी है। इसी क्रम में बीएचपी के कुमार बाजार सेवाजी संघ ने भी श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी है। इस वर्ष पूजा को 11 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, जिसे लेकर काफ़ी आकर्षण पंडाल का निर्माण किया जाएगा। इस विषय को लेकर सेवाजी संघ के सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता कर कई अहम जानकारियां दी। इस मौके पर संगठन के रोहित सिंह, रोशन राजवंशी, सोमनाथ गोराई, रवि राउत, प्रभात राम, लालू शर्मा और शुभम राउत उपस्थित रहे और आगामी पूजा की जानकारी दी। शिवाजी संघ की तरफ से हर वर्ष कुमार बाजार में गणेश चतुर्थी का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये पूजा 1996 में हम लोग के दादा परदादाओं ने स्टार्ट किया एवं 2013 से हम लोग ने ये भव्य कार्यक्रम किया। इस वर्ष 11 वर्ष पूर्ति होने वाला है और इस वर्ष हम लोग पूजा को और भी प्रगति के रूप में ले जा रहे हैं। इस वर्ष हम लोग पुरुलिया के छौ नाच के रूप का जो हमारे राड़ बंगाल का सांस्कृतिक है उसको पंडाल के रूप में दर्शाएंगे एवं महाराष्ट्र के जो लाल बाग का राजा
उस मूर्ति के भव्य रूप में यहाँ पर लाल बाबा के राजयोगा के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अपना कार्यक्रम 5 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथिगण हमारे विष्णुपुर के सांसद सुमित्रा खां, आसनसोल साउथ की विधायिका अग्निमित्रा पाल ये उपस्थित रहेंगे एवं बच्चों के द्वारा कार्यक्रम है और विभिन्न तरह के संगीत एवं भजन कीर्तन का अनुष्ठानिक कार्यक्रम 5 दिवसीय चलेगा। अच्छा, इनॉग्रेशन पाठ पूजा का कुछ रखे हैं मतलब? हाँ भाई, हमारा 18 तारीख को उद्घाटन समारोह है, जिसमें मुख्य रूप से उस दिन हम लोग के विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष श्री मनोज सराफ एवं विश्व हिंदू परिषद के और भी सभी जिला अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। और इस बीच हम लोग का बच्चों के बीच में एक स्कूल किट के रूप में सभी को दिया जाएगा और भी 4 दिन विभिन्न तरह के कार्यक्रम। आपका नाम क्या? मेरा नाम शुभम राउत, विश्व हिंदू परिषद जिला संपादक एवं शिवाजी संघ का अध्यक्ष। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार आदिवासी विरोधी है, ऐसा ही कहना है केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार का। गुरुवार को सांसद कार्यालय में प्रेस बैठक के दौरान पत्रकारों द्वारा उठाई गई सवाल पर बांकुड़ा विश्वविद्यालय में संथाली माध्यम में स्नातक छात्र छात्राओं को स्नातकोत्तर की पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल रही, जिसके चलते ही केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने राज्य सरकार के खिलाफ कटाक्ष किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समस्त भारतीय भाषाओं में कराए जाने को लेकर सम्मान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं कर पाना राज्य सरकार की लापरवाही है। राज्य सरकार अगर निर्देश दे दे तो कार्य होगा। मौके पर इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल पर भाजपा सांसद का कहना है कि गठबंधन में कोई सामंजस्य नहीं है। सीट बंटवारे में कांग्रेस एवं वाम फ्रंट के साथ तृणमूल की खींचतान जारी है। गठबंधन की बैठक में दोस्ती दिखाई जा रही है और राज्य में कुश्ती हो रही है। बांकुड़ा से नर्माल आधार मास आधार, तो नर्माल आधारটাই নিজের কাছে রাখবে, মাস আধারটা দিয়ে দেবে, সেগুলো সেইটা প্রয়োগ করবে, আর এটা প্রোটেকশনের জন্যই আছে। গতকাল ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ছিল, সেই বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাজির থাকার কথা থাকলেও তিনি হাজির হতে পারেননি। এই বিষয়ে সমালোচনা করেছে সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলের যারা ইন্ডিয়া জোটে রয়েছে। হেনস্থা করা হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা মোটেই হেনস্থা নয়, এই তারিখ আগে থেকেই ফিক্স হয়েছিল, সেই অনুযায়ী ওনাকে ডাকা হয়েছে। অভিষেক ব্যানার্জি ওখানে রইল কি রইল না সেটা ইডির দেখার দায়িত্ব নয়। বলছেন যে একটি রাজনৈতিক দলকে খুশি করার জন্য ইডির এই পদক্ষেপ। এগুলো সমস্ত অবান্তর কথা, কাকে খুশি করতে যাবে, কোনো খুশি করার ব্যাপার নেই। সমন্বয় বৈঠক যেটা ছিল ইন্ডিয়া জোটের, সেখানে আসন রফা নিয়ে কথা হওয়ার কথা। সাঁওতালি মাধ্যমে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যে কলেজগুলো রয়েছে সেখানে সাঁওতালি মাধ্যমে স্নাতক স্তরে, সেটা শুরু হয়েছিল 3 বছর আগে। তারা এবছর পাস আউট হলো, অথচ স্নাতকোত্তরের পরিকাঠামো তৈরি করা হলো না বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। গতকাল যখন সাঁওতালি মাধ্যমের পড়ুয়ারা পথ অবরোধ করলো, আন্দোলনে নামলো, তারপরে তড়িঘড়ি সন্ধ্যের মধ্যে সাঁওতালি মাধ্যমের পঠন পাঠনের অনুমতি রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর পাঠিয়ে দিল। বিষয়টা যদি এতই সহজ হবে তাহলে এতদিন কেন এই পরিকাঠামো তৈরি হলো না, কোথায় গাফিলতি? এটাই তো আমরা বারবার বলেছি, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার আদিবাসী বিরোধী। তার কারণ যে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 2020 তাতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে সমস্ত ভাষাই ভারতীয় ভাষা। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। जामुड़िया कोलियरी के 7 ग्राम एरिया कार्यालय का गेट बंद कर 14 सूत्री मांगों के समर्थन में वाम फ्रंट श्रमिक संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन ने अपनी मांगों का ज्ञापन ईसीएल के एरिया ऑफिस के जनरल मैनेजर को सौंप कर मांगों को जल्द पूरा करने का आह्वान किया। শুনুন, আমরা বহুদিন ধরে লড়াই করছি। এটা ম্যানেজমেন্ট এখানকার ইচ্ছাকৃতভাবে আজকে শ্রীপুর এবং 7 গ্রাম এরিয়া একসঙ্গে মার্জ করে দিয়েছে। অথচ শ্রীপুর এরিয়ায় প্রোডাকশন ভালো আছে, যেটা 7 গ্রামের অত প্রোডাকশন না হলেও শ্রীপুর এরিয়াতে ভালো প্রোডাকশন আছে এবং তারা একসঙ্গে তাদেরকে জয়েন করে দিয়ে 7 গ্রাম এবং শ্রীপুর। আমরা যেটা আজকে সিএমএসআই CI2 পক্ষ থেকে যেটা অবস্থান, আমরা 7 গ্রাম এরিয়া জিএম অফিসের সামনে জেনারেল ম্যানেজার
অফিসের সামনে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছি। আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি, সিএমএসআই জেনারেল সেক্রেটারি কমরেড বংশগোপাল চৌধুরী এসেছিলেন এবং ভাষণ দিয়েছেন। উনি চলে গেলেন, একটু অন্য জায়গায় মিটিং আছে, উনি ভাষণ দিলেন এবং আমার বহু বড় বড় নেতারা এখানকার যারা এসেছিলেন তারা সব ভাষণ দিলেন। আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে আপনি কয়লা থাকা সত্ত্বেও কয়লা খনিকে বন্ধ করতে দেব না, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে যে আদানি আম্বানির হাতে কেস, প্রমোশন কেস অনেক জায়গায় পড়ে আছে, যেটা প্রমোশন হচ্ছে যার পাবার কথা নয় পাবার সে পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যারা লাল ঝান্ডা করে বা কেন্দ্রীয় ট্রেডাররা তারা পাচ্ছে না, টাকার বিনিময়ে অর্থের বিনিময়ে সেগুলো তারা করছে। জানি না কি করছে জিএম সাহেব। হ্যাঁ, এখানকার জিএম সাহেব এসছেন, নতুন এসছেন এবং আরও আধিকারিকরা এসছেন। আমরা অনুরোধ করেছি যে আপনি ন্যায্য বিচার করে পিক অ্যান্ড চুজ না করে আপনি করে দেন। যেমন ধরুন আমি এটা বলে শেষ করব, যেমন ধরুন যে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে সারফেসে নিয়ে আসছে যারা বলিষ্ঠ লোক তারা আন্ডারগ্রাউন্ড সারফেসে চলে আসছে, কিন্তু যারা কাজ করতে আন্ডারগ্রাউন্ডে পারছে না, মানে খোঁড়া অবস্থায় আছে, মানে চোখে ভালো করে দেখতেও পায় না, তাদেরকে আন্ডারগ্রাউন্ডে নামাচ্ছে, অথচ বলবান লোকদের আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে সারফেসে করে দিচ্ছে। এটা আমরা প্রতিবাদ করেছি। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज रेलवे स्टेशन के निकट स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता कर भाजपा के राज्य सभापति डॉक्टर सुकांतु मजूमदार की होने वाले भव्य जनसभा की जानकारी दी गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा मंडल 1 के सभापति देवजीत खां, जिला के साधारण संपादक तापस राय, जिला अध्यक्ष बाप्पा चैटर्जी, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर सभापति सिंह, जिला के सचिव बादशाह चैटर्जी, जिला प्रवक्ता दिनेश सोनी, को कन्वेनर शमशेर सिंह, विधानसभा कन्वेनर जयंत मिश्रा समेत भाजपा के कई सदस्यगण उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर प्रेस वार्ता के बाद एनएसबी रोड स्थित एसबीआई बैंक के निकट भाजपा पार्टी कार्यालय से मंडल 1 के अध्यक्ष देवजीत खां के नेतृत्व में एक रैली भी निकाली गई और सुकांतु मजूमदार की होने वाली जनसभा का आह्वान किया गया। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें आज हम लोगों के बीच में उपस्थित है हमारे आसनसोल सांगठनिक जिला के अध्यक्ष श्रीमान बप्पा चटर्जी जी, आसनसोल जिला महामंत्री श्री तापस राय जी, जिला कार्यकर्ता। আমরা বসেছি, আপনারা জানেন যে রানীগঞ্জে আমাদের মাননীয় যিনি রাজ্য সভাপতি আছেন সম্মানীয় ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়, ওনার একটি সভা আছে, জনসভা আছে এবং সেই সভাকে কেন্দ্র করেই আজকে আমাদের এই প্রেস বার্তা, যেখানে অলরেডি উপস্থিত আছেন এই মণ্ডলের সভাপতি আমার ভাতৃপ্রতিম দেবজিৎ খাঁ, আমার জেলার সাধারণ সম্পাদক মাননীয় তাপসদা, উপস্থিত আছেন রাজ্য কমিটির কার্যকারিণী সদস্য মাননীয় সভাপতিদা, আমাদের জেলার স্পোকসপারসন ভাই দীনেশ এবং কনভেনার আমাদের জয়ন্তদা এবং কো কনভেনার আমাদের শমশেরদা, আমাদের জেলার সম্পাদক বাদশাহ চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য নেতৃত্ববর্গ উপস্থিত আছেন। আজকে আমরা বেসিক্যালি পশ্চিমবাংলা জুড়ে যে তৃণমূল নামক শাসক দল পশ্চিমবাংলায় রাজত্ব করছে, তারা মাথা অবধি দুর্নীতিতে ডুবে আছে। আপনারা দেখেছেন যে এমন কোনো নেতা নেই তৃণমূলের যে নিজেকে সৎ বলে প্রমাণ করবে। একটা নেতা নেই তৃণমূলের মধ্যে যে তারা নিজেদেরকে সৎ বলতে পারবে। প্রত্যেকটি নেতা আজকে বাচ্চা তৃণমূল নেতা নেত্রীদের দেখলে রাস্তায় চোর 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 বলে স্লোগান তোলে। অর্থাৎ শিল্পপতিকে ডেকেছিলেন, কটা শিল্পপতি এসে পশ্চিমবাংলায় শিল্প করেছেন, কেন কি যিনি টাটাকে তাড়িয়ে দিতে পারেন সেখানে আমার মনে হয় না যে পশ্চিমবাংলায় আর কোনো শিল্পপতি এসে শিল্প করবেন। ঠিক আছে, সুতরাং কলার বীজই আনবেন, কিন্তু কলা গাছ কোনো দিন হবে না, কলাই পাওয়া যাবে। একটাও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উনি দিয়েছেন, কিন্তু একটা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে একটা শিল্পর ফিতে কেটেছে, একটা কারখানার ফিতে কেটেছে, বা রাজ্যে একটা শিল্পের জন্যে কেন্দ্রের সাথে কোনো রকম কোঅপারেশন সহযোগিতা চেয়েছেন, এমনি কোনো নিদর্শন আপনারা দেখাতে পারবেন না। উল্টে কেন্দ্রের পাঠানোর টাকা, কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা তারা তছরূপ করেছে, সেই টাকা লুট করেছে। তারা অ্যাকচুয়ালি চায় না যে পশ্চিমবঙ্গ তথা আসানসোল রানীগঞ্জের ডেভেলপমেন্ট হোক। রানীগঞ্জে দীর্ঘদিন ধরে সিপিএম তারপর তৃণমূল এদের রাজত্ব চলছে, কিন্তু রানীগঞ্জের যে একটা মেজর সমস্যা সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশনের সমস্যা। আজকে রানীগঞ্জের হাইওয়ে, নরেন্দ্র মোদীর হাইওয়ে ছেড়ে যেই আমরা রানীগঞ্জ শহরমুখী ঢুকতে যাচ্ছি, যদি কোনো পেশেন্টকেও হসপিটাল নিয়ে আসতে হয়,
তাহলে রাস্তার যা অবস্থা, যা সংকীর্ণতা, তাতে ওই পেশেন্টের মৃত্যু একদম রাস্তাতেই হওয়া অনিবার্য। একদম যে পরিস্থিতি হয়েছে, রাস্তা একদম সরু গলির রাস্তা হয়ে গেছে, একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে বলে পরিচিত রাস্তা, সেই রাস্তাটার অবস্থা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, সেটা আজকে গলির রাস্তাতে রূপায়িত হয়েছে। রানীগঞ্জ জুড়ে এখানকার যারা নেতা মন্ত্রী আছেন, তারা শুধুমাত্র রানীগঞ্জের মানুষের সাথে প্রতারণা করে গেছেন। রানীগঞ্জের মানুষকে শুদ্ধ পানীয় জল দিতে পারছেন না, রানীগঞ্জের মানুষকে খোঁয়াড়ের জীবনে রূপায়িত করেছেন। গ্রামগুলোতে তাকালে পরে বুঝতে পারবেন যে গ্রামগঞ্জগুলোর অবস্থা কী হয়ে আছে। আর রাস্তার তো দুর্বিষহ পরিস্থিতি। অর্থাৎ আজকে শাসক দলের কাছে আমাদের প্রশ্ন, এখানকার বড় চেয়ারম্যানদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, যে তারা আজকে ভোট লুট করে জিতে এসে, কমসে কম লুট করে তারা জিতে এসছে এটা তো আমরা জানি, কিন্তু জিতে যখন গদিতে বসে গেছেন তখন তারা তাদের ন্যূনতম পরিষেবা দেওয়ার যে দায়িত্ব আছে সেগুলো তো পালন করুক। সেগুলো পর্যন্ত তারা পালন করছে না। তারা কি করছেন, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে, যে আজকে আমরা আসানসোলের 23 নম্বর ওয়ার্ডের একটা ঘটনা এসছে উঠে, 23 নম্বরের ওয়ার্ডের যিনি কাউন্সিলর আছেন সিকে রেশমা, তিনি একটা এফআইআর করেছেন। আপনারা জানেন কিনা আমি জানি না। কেন্দ্র সরকার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা স্কুলের জন্য দেয়, এবং স্কুলের যে কমিটি তৈরি হয় সেই কমিটিতে প্রধান শিক্ষক এবং কাউন্সিলর চেয়ারম্যান হিসাবে থাকেন, প্রধান শিক্ষক সেক্রেটারি হিসাবে থাকেন। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে, তৃণমূলের শিক্ষা সেলের নেতার বিরুদ্ধে সিকে রেশমা একটা এফআইআর দায়ের করেছে যে তিনি নাকি কোটি কোটি টাকার, লক্ষ লক্ষ টাকার তছরূপ করেছেন। অর্থাৎ এতদিন আমরা বলতাম তৃণমূল চুরি করছে, এখন তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরাই বলছে তৃণমূল চুরি করছে। আজকে তৃণমূল দলটাতে আমি আবারও বলছি, সৎ লোকের প্রচণ্ড অভাব নয়, সৎ লোক। তৃণমূলের মধ্যে কোনো সৎ লোক নেই। তৃণমূল মানেই একদম অসৎ লোকে পরিপূর্ণ একটা সংগঠন। তাই রানীগঞ্জবাসীও কোনো সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না, এবং আসানসোলবাসীও একই রকমভাবে নিজেদের। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज शहर वासियों के लिए पहली बार एनएसबी रोड यूनियन बैंक के निकट कॉस्मो बाजार शोरूम की शुरुआत शुक्रवार से होने वाली है, जहां शहर वासियों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं के सामान मिलेंगे। वहीं कॉस्मो बाजार के डायरेक्टर गणेश पोद्दार ने प्रेस वार्ता करते हुए शोरूम के बारे में जानकारियां दी और बताया कि शोरूम ओपनिंग के दौरान बेहतर ऑफर्स और प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। देखिए वैरायटी और जगह में जैसे आपका मार्केट के साथ साथ यहाँ फूडिंग का भी मतलब रहता है, जैसे राइस वगैरह। मेरा यहाँ पे फूड सोचे हैं? नहीं, फूड का अभी तक तो नहीं सोचे हैं। फ्यूचर में अगर कभी सोचेंगे तो देखेंगे। अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है। होम फर्निशिंग में जैसे बेडशीट, टावल वगैरह काफ़ी रेंज है, और भी जो भी होम घर के लिए जो प्लास्टिक के डब्बे वगैरह जो भी चाहिए होता है वो सब काफ़ी रेंज है। और गवर्नमेंट तरफ से कॉस्मो बाजार के डायरेक्टर गणेश पोद्दार, कल हम लोगों का कॉस्मो बाजार का ओपनिंग रानीगंज में होने जा रहा है। ये हम लोग का 35वां शोरूम है। तो काफ़ी सारे ऑफर्स भी हैं इसमें। तो यहाँ के लोगों को बोलेंगे ज़रूर कि यहाँ पे आइए, एक बार आके देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं, यहाँ के लोगों के लिए क्या दे पा रहे हैं। एक बार यहाँ पे आएंगे तब समझ में आएगा कि क्या रेंज में क्या प्रोडक्ट हम लोग दे रहे हैं, क्या रिजनेबल प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं रेंज के हिसाब से। 35वां स्टोर है। इसी महीना में और भी 2-3 स्टोर का और ओपनिंग है हम लोगों का। एक बार आना पड़ेगा, कस्टमर एक बार आएंगे अपने आप समझ जाएंगे कि कंपटीशन। आज देखिए रानीगंज इतना बड़ा मार्केट है, उसमें भी हम हिम्मत किए हैं करने का, तो कुछ तो खास बात है मेरे में, तभी मैं करने का कोशिश किया हूँ। और बाकी यहाँ पे कस्टमर आएंगे, वो लोग देखेंगे, वो लोग फीडबैक देंगे कि क्या अच्छा है नहीं है। पहला 14 से हम लोग का कंपनी स्टार्ट हुई थी, उसी साल हम लोग 12/7 में पहला स्टोर किए थे। आज इतना साल की जर्नी में हम लोग ये 35वां स्टोर खोलने जा रहे हैं कल रानीगंज में। और इसी साल हम लोगों का 5 स्टोर का ओपनिंग और है, 40 स्टोर हो जाएगा। सर रानीगंज शहर के बाद किस सिटी में, मतलब किस टाउन में फिर होगा ओपनिंग शोरूम के? इसके बाद हम लोग बिहार फॉरबिसगंज में करने जा रहे हैं 19 तारीख को। 22 तारीख को उलबरिया में है हम लोग का बंगाल में। उसके बाद तिहड़ी बोल के उड़ीसा में एक जगह है भद्रक के पास,
वहाँ पे हम लोग का 29 तारीख को ओपनिंग है। सर ये जो आप लोगों का लिफलेट है इसमें बाय वन गेट वन फ्री ओपनिंग सेरेमनी में ये है बिल्कुल, ये देखिए बाय वन गेट वन फ्री बहुत सारा प्रोडक्ट में हम लोग का है। उसके साथ साथ काफ़ी सारा गिफ्ट भी है, जैसे 999 रुपये का खरीदारी में कंपलसरी गिफ्ट है। उसके बाद रोज़ एक 4 दिन तक लकी ड्रॉ होगा, उसमें हम लोग का साइकिल, मिक्सर ग्राइंडर और एक टावर फैन भी दिया जाएगा। सर दुर्गा पूजा आफ्टर दीपावली इसमें क्या यही ऑफर रहेगा ना, या कुछ चेंज? नहीं, ये तो रेगुलर चेंज होते रहेगा। हम लोग कोशिश यही करेंगे कि कस्टमर को क्या बेटर दे सके, रोज़ कुछ ना कुछ नयापन लेके आएंगे। नहीं, इससे दुर्गा आज इतना बड़ा मॉल नहीं है, या जो भी है शायद चला नहीं पाया या कोई भी कारण रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा मॉल नहीं है। और एक ही छत के नीचे इतना सारा प्रोडक्ट वैरायटी मेंटेन करना, इतना वैरायटी और प्राइस के साथ, मतलब जो रेट में हम लोग दे रहे हैं उस प्राइस रेंज के साथ में इतना सारा प्रोडक्ट, इतना। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल के पौत्र एवं वीसीएमडी श्री ब्रिजभूषण अग्रवाल के पुत्र क्षितिज अग्रवाल के जन्म दिवस के अवसर पर एसएसपीएल मंगलपुर के कर्मचारियों के द्वारा मंगलपुर संयंत्र परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सुमित चक्रवर्ती एवं श्री उज्ज्वल चैटर्जी उपस्थित रहे। मिशन अस्पताल दुर्गापुर के ब्लड बैंक के द्वारा रक्त के कुल 50 नमूने एकत्रित किए गए। कंपनी सीएसआर के अंतर्गत श्याम मेटालिक्स फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, व्यवस्था, खेल कूद, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में सीएसआर, सुरक्षा, सेहत एवं प्रशंसनीय विभाग का योगदान रहा। सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल के पौत्र एवं वीसीएमडी श्री ब्रिजभूषण अग्रवाल के पुत्र क्षितिज अग्रवाल के जन्म दिवस के अवसर पर एसएसपीएल मंगलपुर के कर्मचारियों के द्वारा मंगलपुर संयंत्र परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सुमित चक्रवर्ती एवं श्री उज्ज्वल चैटर्जी उपस्थित रहे। मिशन अस्पताल दुर्गापुर के ब्लड बैंक के द्वारा रक्त के कुल 50 नमूने एकत्रित किए गए। कंपनी सीएसआर के अंतर्गत श्याम मेटालिक्स फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, व्यवस्था, खेल कूद, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में सीएसआर, सुरक्षा, सेहत एवं प्रशंसनीय विभाग का योगदान रहा। सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। जामुड़िया बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 4 स्थित आज़ाद स्पोर्टिंग फुटबॉल मैदान में YMMC क्लब एवं जामुड़िया मुस्लिम मोहल्ला 6 नंबर द्वारा बुधवार से शुरू हुए 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच गुरुवार को विंड 11 पाडूडांगा एवं रेखा 11 शिवडांगा के बीच खेला गया, जिसमें पाडूडांगा विंग 11 ने खेल में रेखा 11 शिवडांगा को 2 गोल से पराजित कर विजय कप पर अपना कब्जा जमाया। इसमें विजय टीम को 30,000 रुपये का चेक और उप विजेता टीम को 20,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया जिसमें मैन ऑफ द मैच रोहित, मैन ऑफ द सीरीज राजेश एवं बेस्ट गोलकीपर उदय को दिया गया। खेल के मौके पर जामुड़िया विधायक हरराम सिंह ने कहा कि जिन्होंने इस तरह फुटबॉल खेल आयोजक एवं YMMC क्लब के 6 नंबर मुस्लिम मोहल्ले से जुड़े सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया।
इस मौके पर बोरो 1 के चेयरमैन शेख शानदार, मुस्तफीज हसीन, हरी घोष, मामून, राशिद अख्तर, रैन, फरीदा, दानिश, मोहम्मद, टोनी आलम, नौशाद अंसारी, शेख नसरुद्दीन, नौशाद मुजम्मिल, आरजू, राहुल, सिकंदर, मंटू, आरिफ, ताजू, गोपी, धीवर आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मेला के मंच पर हमारे चेयरमैन उपस्थित हैं, भाई भाई हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं और विशेष करके आप लोग। मैं दोनों टीम के खिलाड़ी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जो मौसम में प्रकृति के खिलाफ काम करते हुए जो आज आप लोगों ने टूर्नामेंट में भाग लिया है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। हमें आते आते अपने लोगों से बात कर रहे थे, जिस तरह का फुटबॉल में उत्साह हम देख रहे हैं, पानी पड़ रहा है, लोग खड़े हैं, लोग पानी का परवाह न करते हुए फुटबॉल का आनंद उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हर जगह फुटबॉल का खेला हो रहा है। आप लोगों को मालूम है हमारी सरकार जो ममता बनर्जी की है, ममता बनर्जी ने प्रत्येक क्लब को खेला धूला करने के लिए पैसा देते हैं हर साल। मैं यहाँ के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यदि आपका क्लब है, इसका रजिस्ट्रेशन है, तो आप जरूर हम लोगों से संपर्क करेंगे, हम लोग उसमें आगे काम करेंगे। और विशेष कुछ कहने का नहीं है, 2 टीम जो आज खेला है, एक टीम जीता, एक टीम हारा। अब प्रयास करेगा दूसरा टीम हारने वाला टीम के अगले साल जरूर हम लोग जीतेंगे। इतना ही इस समय कहना उचित है। धन्यवाद। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।